Hello students, this is RP सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। यह है समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना। तो हम पहले बनाएंगे समांतर रेखाओं की रचना। मान लीजिएगा एक रेखा दी हुई है, ये एक रेखा है और यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु P है, ये रेखा L है। इस बिंदु से इस L रेखा के समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले इस P बिंदु से इस रेखा पर इस बिंदु से L रेखा पर एक हमने रेखा खींच ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर हम एक चाप लगा देंगे। इतना ही चाप हम इस बिंदु से और इसी त्रिज्या को लेकर ये हम एक चाप लगा देंगे। अब हमें ये कोण नापना है, ये कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये इतना आ रहा है, इतना ही कोण हम यहाँ से ये काट लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु को मिला के अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो ये रेखा, ये मान लीजिएगा M रेखा है, इस L के समांतर हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा जितना कोण यहाँ से यहाँ तक का था, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण ये बराबर हैं और ये दोनों कोण हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये संगत कोण है। एक कोण तो ये वाला और एक कोण ये दोनों संगत कोण हैं। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये दोनों कोण हमने बराबर बनाए हैं, इसलिए M रेखा L रेखा के समांतर हो गई। आगे है लंबवत रेखाओं की रचना। हमारे पास एक रेखा है ये, और हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है। इस P बिंदु से मान लीजिएगा हमें इस L रेखा के लंब रेखा खींचनी है। तो कैसे करेंगे, हम P बिंदु को केंद्र मानकर, हम यहाँ पर इस P बिंदु को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप हम यहाँ लगाएंगे और एक चाप हम इधर लगाएंगे। अब इसके बाद में इस L रेखा के नीचे इन दोनों बिंदुओं को लेकर और इस बिंदु को केंद्र मानकर पहले हमने ये चाप लगाई और उसके बाद में इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से, जहाँ से काटा था इसने, L रेखा को काटा था, एक चाप हमने यहाँ लगा दी। जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं, ये बिंदु और P बिंदु को मिलाते हुए एक हम रेखा खींच लेंगे। ये रेखा, मान लीजिएगा ये रेखा M है, तो M रेखा L रेखा के लंबवत हो गई और ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ पर M लंबवत L के होगा। तो इस तरह से P बिंदु से हमने इस L रेखा के ऊपर लंब रेखा खींच ली। पहले इस बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाया, ये चाप यहाँ पर लगे। अब इनको केंद्र मानकर नीचे चाप लगाया, इसको केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से नीचे चाप लगाया। जहाँ पर इन दोनों चापों ने काटा, इस बिंदु को P बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच दी। अब ये जो रेखा है, ये M रेखा L रेखा के लंबवत हो गई। आगे है किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो इसके लिए हम पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर एक ये रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, A तथा B बिंदु यहाँ पर हैं। इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो क्या करेंगे, हम इस AB रेखाखंड के आधे से अधिक का मतलब है कि अगर ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का है तो हमें 6 का आधा 3 कर लिया, 3 से ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर इसको अंदाज से खोल कर लेते हैं। ये आधे से ज़्यादा हो गया।
इतनी हमने त्रिज्या ली, हमने एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगा देंगे। इस रेखाखंड के नीचे हमने चाप लगा दिया। अब इसी त्रिज्या से बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगा दिया। अब ऊपर तथा नीचे के दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर दोनों ने काटा और यहाँ भी इन दोनों चापों ने काटा। इनको मिलाते हुए हमने यहाँ पर ये एक रेखा खींच दी। मान लीजिएगा ये बिंदु C है तथा ये बिंदु D है। तो इस CD रेखा ने या DC रेखा ने AB रेखाखंड को लंब समद्विभाजित कर दिया। लंब से क्या हुआ कि ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। और समद्विभाजक का मतलब है, अगर मान लीजिएगा ये बिंदु O है तो यहाँ पर OA बराबर OB के होगा। अगर AB 8 सेंटीमीटर है तो OA 4 सेंटीमीटर, OB 4 सेंटीमीटर और ये कोण 90 का हो गया। तो CD AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हो गया। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, AB रेखाखंड खींचा। A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमने ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया। B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया। इन दोनों चापों ने C तथा D पॉइंट पर काटा। C तथा D बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। ये CD रेखा AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। तो हमें इस वर्कशीट में इतना ही करना था। यहाँ पर जो अभी हमने रचनाएं की थी 3 प्रकार की। पहले में समांतर रेखाओं की रचना की थी बाहरी बिंदु से। दूसरे में बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब खींचा था। और तीसरी रचना में किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना की थी। तो इनके हमें प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 बार, जिससे कि हमें अच्छे से करना आ जाए। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।